मिलने दो। अरीशा की माँ कहने लगती है कि मेरी बेटी को होश ही नहीं आया, तुम कैसे मिलोगे। शाम बाहर बैठा रहता है और दुआएं मांगता है कि अरीशा इस कंडीशन से बाहर निकल कर आए ताकि उसे सुकून आए। वहाँ शाम की बहन जो है वो अरीशा की माँ को और भी बुरा भला कहने लगती है और वो कहती है ये इन लोगों की साजिश है, मुझे और मेरे भाई को दूर करने के लिए ये सब कर रही हैं। वो ये नहीं मानती कि अरीशा का एक्सीडेंट हुआ है, जबकि उसका वाकई में एक्सीडेंट हो जाता है। इतने में वो पता लगाती है और कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वाकई वो सीरियस कंडीशन में है। फिर उसे एहसास होता है, वो चली जाती है अपने भाई के पास। फिर उसका भाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अगर उसकी माँ तुम्हें यहाँ पर देखेगी तो वो मुझे भी यहाँ पर रहने नहीं देगी। वो अपनी बहन को ऐसी बातें कहकर वापस भेज देता है। तो जैसे यहाँ पर अरीशा का एक्सीडेंट हो जाता है, अरीशा की माँ जो है शाम को कसूरवार ठहराती है कि मेरी बेटी का तुम लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है और आज वो इतनी सीरियस कंडीशन में है। शाम कहने लगता है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भला हम क्यों चाहेंगे कि अरीशा को कोई नुकसान पहुँचे। अरीशा की माँ को कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो बिना सोचे समझे शाम को बहुत बुरा भला कहने लगती है। शाम कहने लगता है कि मुझे अरीशा से मिलना है। अरीशा की माँ कहती है कि मेहरबानी करके हमारी ज़िंदगी से दूर रहो तो बेहतर है। मेरी बेटी मर मर के बची है तुम लोगों की वजह से। शाम को अरीशा की माँ शाम शाम को अरीशा की माँ मिलने नहीं देती अरीशा से। शाम घर आता है और घर वालों से पता करता है आखिर क्या हुआ है अरीशा को और किसने उसे इतनी तकलीफ़ दी है। पता चलता है कि शाम की बहन जो है वो अरीशा को भला बुरा कहने लगती है और अरीशा उसकी वजह से